जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनिए। दिया हुआ है भाई, सुनिए, नोट 1 नोट 2 करके कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि बाई नाउ यू हैव अंडरस्टूड एंड एक्सपीरियंस हाउ टू मेंटेन द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली फाइल। आपने अभी रिसेंटली देखा कैसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को कंप्लीट करते हैं। चाहे आपने परचेज ऑर्डर किया, सेल्स ऑर्डर किया, उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रोसेस देखा आपने, देखा ना? तो अब तो आप समझ गए होंगे, यू हैव टू अंडरस्टूड। कह रहा कि एंड वी हैव लर्न, और हमने सीखा भी। कह रहा टू रिकॉर्ड द कंप्लीट परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग विथ रिजेक्शन, यानी कि हमने परचेज ऑर्डर भी कंप्लीट किया, कैसे रिजेक्शन के द्वारा भी। और कह रहा है कि हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट एनी रिजेक्शन भी देख लिया। दोनों देखे थे आपको कि रिजेक्शन वाला भी था, बिना रिजेक्शन वाला भी, दोनों काम किया हमने। अब नोट 2 में कह रहा है कि इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड द परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर ऑन सेल्स ऑर्डर। बस जरूरी नहीं कि हर बार हम ऑर्डर करें, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देन ओनली कैन परचेज और सेल्स द गुड। कभी कभी ऐसा भी तो होता है डायरेक्टली हम परचेज करेंगे, डायरेक्टली सेल करेंगे। जरूरी है कि हम ऑर्डर देके ही करेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता डायरेक्टली हम डायरेक्टली सामान खरीद के चले आए तो परचेज और सेल्स हो गया। If required as learned in the previous chapters, directly we can make credit or cash purchase or sale। जैसे कि हम पहले क्लासेस में क्या करते थे, उधार या नगद परचेज या सेल्स करते थे ना, वो अब भी कर सकते हैं। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अब ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या है सुनिएगा। इन टैली प्राइम once after recording the purchase and sales order, एक बार जब हम परचेज और सेल्स ऑर्डर निकाल लेते हैं, we can check the detail like if any pending order आर द टू बी कंट्रोलेटेड इन द स्टॉक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। मतलब देखा जाता है कि कोई ऐसा पेंडिंग तो नहीं है जो ऑर्डर हमें दिया गया था, हमने उसे कंप्लीट ना किया हो। उसे चेक करने के लिए क्या बोलते हैं, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, जो हमारे ऊपर है। आउटस्टैंडिंग का वर्ड इसलिए दिया गया है कि आउटस्टैंडिंग को भी करंट लायबिलिटीज के भीतर में रखा गया, ये बात बताया था मैंने। तो कहीं ना कहीं दायित्व तो बनता है कि अगर हम कोई दिया गया है और पैसे एडवांस दिए गए तो हमें उसका क्या करना होगा, उसको ऑर्डर उसके तक डिलीवर करना होगा। ये हमारा दायित्व तो भी बनता है। मेरा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या होता है इस बारे में देखेंगे। In this report, you will get all the pending sales order detail. The report provides the facility to view pending sales order। कह रहा है कि जो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या करते हैं, आप उसमें फैसिलिटीज दी जाती है ताकि आप देख सकते हैं और गहन जांचबीन भी कर सकते हैं कि कौन सा बिल पेंडिंग है या नहीं, जो भी है। कह रहा है स्टॉक ग्रुप वाइज, आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं, आइटम वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ग्रुप वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज देख सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी पेंडिंग वाले सेक्शन है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्डर कह रहा है हियर कैन व्यू ऑल द पेंडिंग सेल्स ऑर्डर इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक ग्रुप ग्रुप वाइज। मतलब कि जिनका भी नाम अभी ऊपर मैंने जिक्र किया, उन सभी के मुताबिक, उन सभी की मदद से आप जो भी पेंडिंग ऑर्डर है उनको चेक कर सकते हैं। यही बात यहाँ कहा है, स्टॉक कैटेगरी, लेजर एक्सेट्रा जो भी है। करेक्ट, टू व्यू सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट फॉलो द गिवन स्टेप। और अगर इसको देखना है तो इसके लिए नीचे दिए गए कुछ स्टेप दिए हैं, उस स्टेप को फॉलो करिए और उसको चेक करिए। सबसे पहले क्या कहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद डिस्प्ले मोड पे आ जाना है। डिस्प्ले मोड पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आ जाना है। शॉर्टकट किया उसके द्वारा जा सकते थे लेकिन दिखाना भी हमें, इसलिए उसके बाद से आने के बाद सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे आना है। और यहाँ देखिए सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, ग्रुप, लेजर, ऑल ऑर्डर। किसके द्वारा देखना है आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सेल्स ऑर्डर पेंडिंग में है तो आप स्टॉक ग्रुप के द्वारा, कैटेगरी के द्वारा, आइटम के द्वारा, ग्रुप के द्वारा या लेजर के द्वारा या फिर ऑर्डर के द्वारा इसमें क्या कर सकते हैं, चेक। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, किसके मुताबिक हमें देखना है, गो टू मीनू ऑल ऑर्डर के मुताबिक। चलिए ऑल ऑर्डर पे चलते हैं। ऑड अलर्ट पे जाने के बाद से आप अल्ट F5 करेंगे डिटेल के लिए। ठीक है, डिटेल करेंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगा। डेट चेंज करिएगा, डेट क्या है चेंज करिएगा अल्ट F2 से, और 1/4/23 से 31/3। क्या हुआ, ठीक है, सैमसंग का ही दिख रहा होगा। और अल्ट F5 से क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। तो एक बार मैच करा लीजिएगा जो भी चीज दिख रहा होगा। 25 -25 3 -22, देखो बाबू एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। देखिए स्क्रीनशॉट जो लगाया गया है 3.43 इमेज मैच कराइए। तो राज देखिए, राज फाइल में देखिए 3.43 पेज नंबर 140। देखिए तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्या,
सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिएक्शन, सेल्स सब दिखा रहा है। ठीक है, क्या हुआ? एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, कह रहा है ऑब्जर्व दैट यू आर गेटिंग द बैलेंस क्वांटिटी टू बी डिलीवर 3 नॉट्स। आप देख सकते हैं कि 3 नॉट्स क्या है आपको उसमें दिखा रहा है, और कह रहा है कि डिलीवर करना है बिकॉज यू रिकॉर्डेड द रिजेक्शन ऑफ इट, यानी 3 और उनसे पाना है क्योंकि आपने 50 प्लेट डिलीवरी दी थी और 3 रिजेक्शन निकल गए। 3 तो लेंगे ना, जो भी डिलीवरी देंगे ना, तो वही बात यहाँ कह रहा है। उसके लिए क्या कह रहा है, ये एक्चुअल से कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑप्शन क्या है देखिएगा सर। सो क्लियर सेल्स वाउचर ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, सो गुड्स डिलीवर्ड बट ऑर्डर नॉट रिसीव्ड is delivered, order received due only, figure 3.144। यानी एनालिसिस करना है, क्या करना है हमें, एनालिसिस करना है कौन सा बाकी है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर दिया नहीं गया, चीजें डिलीवर हो गई लेकिन उसकी एंट्री हुई नहीं, तो ऐसी चीजें आप चेक कर सकते हैं कैसे, F12 प्रेस करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, F12 प्रेस करने के बाद से क्या क्या आपको देखना है उसको यस कर दीजिए। क्लियर देखना है, यस टू डिलीवर, असीमित परचेज ऑर्डर, लोकेशन डिटेल, नेम ओनली, मेजर डिमांड। देखिए सही आया है। ठीक है, तो मैच करा लीजिएगा। हाँ पेंडिंग में, हाँ सर यही होता है। सेटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मान लीजिए कुछ सामान आप मंगाते हैं तो भी नहीं होता है, कुछ पैसे ले लेते हैं। जैसे 4 लाख का सामान है तो 2 लाख पहले ही ले लिए, बाकी मंगाने के बाद डिलीवर करने के बाद 2 लाख पाएंगे आप ऐसा। हाँ दोनों कैटेगरी का दिखाएगा। तो जो क्लियर हो चुके हैं वो भी दिखाएंगे आपको, जो हाँ जो ऑर्डर क्लियर हो चुके हैं वो भी दिखाएंगे। और परचेज ऑर्डर का तो हम लोग किए ही नहीं है, आप चाहते तो परचेज ऑर्डर में भी कर दिए होते तो भी दिखाते हैं। काम करिए पीछे चलते हैं, ऑल ऑर्डर पे आ गए, यही आए थे ना, यहाँ डेट चेंज कर लीजिएगा और F2 से 3/24 और आने के बाद से F12 प्रेस करिएगा, यस करिएगा। क्लियर वाला भी देखना है यस, परचेज ऑर्डर भी देखना तो यस, क्लियर देखना तो यस, ऑर्डर सो गुड्स रिसीव बट ऑर्डर नॉट सेंड भी करिए यस, लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन पे मैटर करता है यस, यस कंटेंट्स नहीं यहाँ डिटेल ले लीजिएगा और कस्टम से करिएगा। अब दोनों दिखाई देगा, अब देखिए ऊपर लिख रहा है ऑर्डर एनालिसिस ड्यू ओनली, दोनों दिखा रहा है। सिर्फ एक लिए थे सेल्स वाला, इसलिए ऊपर सेल्स दिख रहा था। यहाँ क्या लिख रहा था, सेल्स लिख रहा था, इससे पहले क्या लिख रहा था, सेल्स लिख रहा था। लेकिन अब ऑर्डर क्यों लिख रहा है, क्योंकि इसमें परचेज और सेल्स दोनों की बात की गई है। जो आउटस्टैंडिंग में वो दिखा रहा है यहाँ पे, जो क्लियर हो चुका है वो दिखा रहा है यहाँ पे, और बाकी आपका वो दिखा रहा है। तो 30 और भी तो है नीचे, देखिए परचेज ऑर्डर का, और परचेज ऑर्डर जो क्लियर हो चुका है क्लियर का दिखा रहा है, और ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग में जो आपके रिजेक्शन में चले गए हैं जो भी है सारे आप इजीली मैच करा सकते हैं। फिगर नंबर 3.44 पे कह रहा है यू कैन प्रेस डाउन एरो की, और व्यू देखना है तो डाउन एरो का यूज करके देखिए, डाउन एरो करते रहिए, देखते रहिए, फिर इतने क्लियर हो चुके हैं। और अप एरो से वापस आके आप, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले हमने परचेज वाले को नहीं इनेबल किया था, इसीलिए वहां लिख रहा था सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली। इस बार दोनों को कर दिया तो अब दोनों का नाम तो दिखा नहीं सकते, इसलिए ऑर्डर एनालिसिस दिखा रहा है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना, किसी चीज को संगीन भाव से देखना कि मतलब क्या है क्या है। लोग नहीं कहते हैं कि तुम यहाँ कुछ काम मत करा, यहाँ खड़े जो बस एनालिसिस करना कि कौन क्या कर रहा है। एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, एक एनालिसिस ही करते हैं। या कोई चीज यहाँ से वहां शिफ्ट हो रहा है तो एक वर्ड यूज किया जाता है सुपरविजन। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि आपको काम नहीं करना है, आपको बस देखना होता है कि एक समाज दूसरी जगह जा रहा है, उस सामान कोई टूटे ना, भूखे ना, मतलब कुछ ऐसे नुकसान ना हो, ये होता है। अब परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखी आपने, अब परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखिए तो तेरा इंग्लिश रिपोर्ट यू गेट द पेंडिंग परचेज, जैसे सेल्स का देखिए वैसे आप परचेज का देखेंगे। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू व्यू पेंडिंग बिल, भी है क्या क्या, वही ग्रुप वाइज आइटम वाइज सारा चीजें। अब इसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज वही, इसके पीछे आइए, इसके पीछे जाइए, डिस्प्ले मोड पे आ गए, और यहाँ पे आ गए स्टेटमेंट इन्वेंट्री पे आ गए, स्टेटमेंट इन्वेंट्री पे आ गए। उसके बाद से सेल्स
ऑर्डर पे गए थे आप लोगों से परचेज ऑर्डर से, इसमें भी सारे ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें कहाँ जाएंगे, ऑल ऑर्डर पे आ जाएंगे, बस यहाँ पे देख लीजिए और DFI से डिटेल देख लीजिए, देख लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट जो लगाया होगा इसको मैच कर लीजिए, 3.45 पे जो लगा हुआ है स्क्रीनशॉट एक बार मैच कर लीजिए, देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 20 90 हजार सही है कि नहीं, एग्जैक्ट मैच करके बस ये भी चेक कर लीजिए, तो सेल्स ऑर्डर चेक किया भी चेक कर लीजिए, हो जाएगा। अब क्या कह रहा है मूड में, देखिए पहले देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट दैट द बैलेंस क्वांटिटी इज डिस्प्ले एज 3 नॉट्स, आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे हमारा दिखा रहा है उसकी बैलेंस क्वांटिटी क्या दिखा रहा है, 3 नॉट्स दिखा रहा है, तो 3 रिजेक्ट पे डाले थे ना, तो 3 हो गया ना कि आपको, मान लो सोचो ऐसा समझो राजमहल को 50 का ऑर्डर दिया, आपने मुझे 50 दिया लेकिन उसमें 3 गड़बड़ हो गया, मैंने वापस कर दिया, यानी अब हमने कितने रिसीव किए, 47 ही रिसीव किया, तो आपका फर्ज और बनता है ना, लाइबिलिटी तो आपकी बनती है कि 3 पीस और उनको हम सही ला के देते तभी तो होगा बराबर, यही बात यहाँ 3 पीस बचा हुआ है उसी का रेट दिखा रहा है, और 30,000 के रेट से है तो 90,000 हो गया, 30 से 90। अब देखना है तो प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर, इन आवर डे टू डे आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो बिजनेस एक्टिविटी यू माइट हैव टू प्री क्लोज द ऑर्डर बिकॉज़ द रीजन लाइक, देख रहे हो कि आजकल जो मतलब व्यापार में जो चीजें चल रही है उसमें ज्यादा रीजन क्या रह रहा है चीजों को लेके, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को कैंसिल करना। अभी देख रहे हैं अब आप मोबाइल बुक करते हैं ऑनलाइन, पहले नहीं था, पहले लोग क्या करते थे ऐसे बुक कर लेते थे, अभी क्या कर रहा है ना कि कभी कभी अभी बीच में नहीं जो कोविड टाइम चला था उस टाइम देख रहे थे कि पहले मोबाइल में 100 रुपया काट ले रहा था, पहले ही एक्स्ट्रा ले रहा था, किस बात के लिए, डिलीवरी को अपना पैसा दीजिएगा लेकिन 100 रुपया एडवांस दीजिए ताकि आप कैंसिल भी कराएंगे तो कुछ करेगा अपना, भाई उचित नहीं है ना कि वही भिजवा रहा है आप वापस कर दे रहे हैं, हाँ कट रहा है, तो कॉमन वही जान बुझ के ऐसा होता है, वो भी तो सही नहीं है, आप भले आप दुकानदारी हैं, आपके वहां से कोई सामान ले जाता है अगले दिन आपको वापस कर देता है, ये चीज आपको अच्छा लगेगा, यार नहीं मना थोड़ी किया कि नहीं वापस करे, कुछ तो जान बुझ के तो करते हैं ना बाबू, हाँ इस बात के लिए मैं ये नहीं बोला आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की तो उसको नहीं पता चलेगा कि आप किसको क्या दिखा रहे हैं, रीजन दिखाएंगे ना प्रॉपर, अब आप ये कहते हैं कि हम हैया नहीं है यार, आप स्टेशन है हमको नहीं चाहिए ले जाओ, जान बुझ के तुम वही हो, हाँ तो ये सब तो चीटिंग है ना, उन लोगों के लिए नियम बनना चाहिए, तो यही बात होती है ना, कोई नियम बनता है तो उसका दोनों लोग शिकार होते हैं, जो गलत है तो होंगे ही होंगे और जो सही है वो भी शिकार होंगे, और वही कहेंगे सब हम वैसे नहीं है तो लोग कोई नहीं मानेंगे, कोई दिखाया है कैंसिलेशन ऑर्डर, लैक ऑफ स्टॉक या लेस क्वांटिटी लेफ्ट हो गई, कम क्वांटिटी लेफ्ट हो गई, ये सारी चीजें होती है। अब प्री क्लोज का यूज कैसे क्या करना है चलो देखिए, तो सीधी सी बात यह है कि गुड्स जो रिटर्न हुए हैं क्या रीजन रहा है सामान रिटर्न करने का, उसी की बात किया गया है, तो कोई भी रीजन हो सकता है सामान वापस करने का अक्सर, कई लोगों के पास ये भी होता है, जैसे मान लो हम 10 पीस ले गए, समझो कि कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी, हम 10 पीस ले गए लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि 10 रुपए 10 कॉपी का दाम दे पाए, मतलब 5 कॉपी वापस ले दिए, तो नहीं भाई 5 ही कॉपी में हो जाएगा, 5 कॉपी नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाए, तो यहाँ रीजन क्या दिखाएंगे, यही ना कि आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं कर रहा है, अफोर्ड नहीं, तो उसके लिए क्या कह रहा है, डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, परचेज ऑर्डर में जाना है, आर आर को सिलेक्ट करना है, अल्ट F5 प्रेस करना है, अल्ट F5 प्रेस हो गया, आप देख सकते हैं सनसेट इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, अब कह रहा है कि अल्ट डब्ल्यू प्रेस करना है, टू सेट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको सेट करनी है, प्री क्लोज अल्ट डब्ल्यू से, और प्री क्लोज क्वांटिटी करनी है और रीजन भी दिखाना है, कितनी दिखा रही है, 3 वहां दिखा रहा है, 3 ही ना हम वापस किए थे, कितना वापस किए थे, रिजेक्शन में 3 ही आए, तो प्री क्लोज क्वांटिटी में 3 ही डालेंगे, आप कब क्लोज कर देंगे, डेट दे देंगे, रीजन फॉर प्री क्लोज, रीजन क्या है प्री क्लोज करने का, कहाँ पे, तो बैलेंस क्वांटिटी नहीं, बैलेंस की 3 की बैलेंस, हाँ 3 नहीं तो वो बैलेंस की बात तो नहीं कर रहा ना, 3 क्वांटिटी आपने वापस की है, किनकी है, तो बैलेंस क्वांटिटी में 3 है और टोटल अमाउंट में 90,000 है, वैल्यू उसकी उतनी है, 3 रिजेक्ट हुआ है, समझे नहीं है, तो बाबू एक बात मेरे बात जो तुम 1500 फीस जमा करना था, तुम 1,000 रुपये जमा किए, कितना बैलेंस रहेगा,
क्वालिटी वाला, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो तुम छोड़ो ना, नॉर्मल बता दो, तुम जीआईटी का तुम्हारा इंस्टॉलमेंट 1500 का है, तुम 1000 रुपये जमा कर दिए, कितना तुम्हारे बैलेंस रह गया? तो मैं तुमसे यही कहूंगा, बाबू 500 रुपया बैलेंस और है, मेंटेन कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, तो 500 रुपया और बैलेंस आप कर दीजिए, और वही आप चलो उसी को कन्वर्ट कर देते क्वांटिटी में। हर 1500 रुपया तुमको कुछ सामान देना, मैंगो देना था मुझे, और तुमने 1000 ही मैंगो दिया, तो 500 बैलेंस तुम्हारे ऊपर है ना, मुझे तुम दोगे ना? तो क्वांटिटी नहीं, नहीं तो हम किस में आए हैं ही नहीं देख रहे हैं, ऑर्डर ड्यू वाले में आए हैं। ड्यू में रिजेक्शन की बात क्यों आएगी? रिजेक्शन किया तभी तो यहाँ पर 3 दिखा रहा है कि रिजेक्शन किया है, 3 बकाया है आपके ऊपर, 3 और देना है, और 3 क्यों बकाया हुआ है? क्योंकि आपने रिजेक्शन किया हुआ है, ये बात तो कह रहा है यहाँ पर। क्योंकि हम कहाँ हैं ये भी तो मैटर करता है ना, कि हम किस इंटरफेस पे आए हैं, हम लोग ड्यू ओनली पे आए हैं। कि परचेज ऑर्डर ड्यू कितना था, 50 का आपने ऑर्डर दिया था, 47 से मिला, क्योंकि 3 तो रिजेक्शन में डाल दिया था, क्यों 3 पीस ड्यू है ना, वो हमको देना पड़ेगा ना। तो वही कह रहा है, अमल नहीं दे पाए, तुम अवेलेबल ही नहीं करा पाए। तुम मेरी बात सुनो, तुम अवेलेबल ही नहीं करा पाए, तो क्या डालोगे, क्लोज कर दोगे? नहीं भैया, हम 47 के पैसा एडजस्टमेंट कर दिया, हम 3 पीस नहीं अवेलेबल करा पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूँ? हम नहीं करा पाएंगे 3 पीस अवेलेबल, बंद कर दिए, क्लोज कर दीजिए मेरा। तो वही बात यहाँ की है कि डाल दिया इसमें मैंने, और डेट डाल दिया। डेट क्या डाल दिया जाए यहाँ पे? नहीं नहीं, हम 31 महीने डालेंगे, 31 अगस्त डाल दे क्या, 31 अगस्त, क्योंकि अगस्त में लिए हैं। बस हो गया, अब हट गया, जो ड्यू था हट गया, क्यों? क्योंकि हमने कह दिया नहीं भाई, मैटर क्लोज करिए, क्लोज करिए, अब कोई मतलब नहीं। जैसे आप कंप्लेन रेज करते हैं ना, कंप्लीट साल वाले के बाद क्या होता है, टिकट नंबर जनरेट होता है उससे पहले ही, और जब कंप्लेन सॉल्व हो जाता है क्या होता है, टिकट क्लोज कर दिया जाता है। वो कैसे फ्रेंड, तो हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, ये क्लोज है। क्या था शॉर्टकट की, अल्ट डब्ल्यू, क्या था, अल्ट डब्ल्यू। अब नहीं दिखाएगा, अब करा रीऑर्डर लेवल। अब हम क्या पढ़ेंगे, रीऑर्डर, रीऑर्डर का मतलब री, जहां शब्द री जुड़ गया, री का मतलब होता है पुनः, दोबारा। री का मतलब क्या होता है, पुनः, एक बार फिर से, दोबारा। फिर है कि रीऑर्डर लेवल से पहले कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ नोट करके पहले वो सुन लीजिए। कह रहा है वंस यू क्लिक अल्ट डब्ल्यू, सेंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक क्वांटिटी दिख जाएगी कि कितनी है और कितनी आपको लेनी है। कह रहा है द बैलेंस क्वांटिटी एंड डेट इफ रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द सेम। और क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने डेट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब से ये होगा कि हमने डेट क्या दिया है, 21 तारीख दिया है ना, उसके बीच में चाहेगा तो अवेलेबल भी करा देगा, नहीं तो 21 के बाद से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक टाइम बढ़ा के दे दिया उसको, 21 तारीख तक अवेलेबल करिए, ठीक है, वरना मैं अपनी आपूर्ति की वापस ले लूंगा, नहीं चाहिए मुझे। आप ऑर्डर भी करते हो कई बार, तो ये नहीं कहते हो कि 10 तारीख तक भैया हमारी शादी है, अब लेकर आते, ठीक है, शादी के बाद नहीं लेंगे, शादी से पहले नहीं लेंगे, वही बात है। चलिए, रीऑर्डर लेवल, the reorder level is the inventory level at which the company must place an order for the start item। reorder level एक inventory level होती है, जो क्या करती है कि जहां कंपनी मस्ट प्लेस ऑर्डर करती है, और आइटम के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम ऑर्डर करते हैं आइटम के सेक्टर में, आप ऑर्डर क्या करेंगे, आइटम को लेके ही ऑर्डर करेंगे। The importance of a reorder level arise from the need to have sufficient stock service from the customer। मतलब कि जो जिसको आपको पूर्ति होती है, इच्छा होती है, जो आपकी इच्छा होती है, उस तुलना में आप चीजों को ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे क्या है, एराइज का मतलब होता है कि आगे बढ़ाना उस चीज को, ठीक है, उगना, राइस का वर्ड यूज है, साइन के लिए राइस किया हुआ है, तो यहाँ एराइज किया गया। एराइज का मतलब होता है कि अपनी बात को सामने रखना और उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, एराइज, राइज। नीड हैव टू सफिशिएंट द स्टॉक, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में उस चीजें आपको क्या करेगा, वो मतलब उपस्थित कराई जा सके, ऐसी बात कही गई है यहाँ पे। सेम टाइम, नॉट टू हैव अननेसेसरी हाई स्टॉक, वो भी उतनी ही, सिर्फ उतनी ही जितनी आपकी जरूरत है, न कि अननेसेसरी, मतलब कि अननेसेसरी मतलब जो आपको आवश्यकता है ही नहीं उतनी की, मगर आपको रिक्वायरमेंट 10 की है, आपने 40 मांगा ली, तो अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अननेसेसरी में समझ रहे ना, जो आपकी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत की उतनी ही मंगाएंगे। खाना कितना लेते हैं आप, खाने भर का, मतलब जितनी आपकी प्राप्तता है, जो को लग रहा है, अब अननेसेसरी लेंगे तो दिक्कत है। और ये बात इतनी मैंने कहा था आपको, इंडिया में इतनी बर्बादी होती है खाने को लेके, थोड़ा सा लाइन भटक रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट सुन लीजिए। चलिए, तो रीऑर्डर लेवल जो है हमारा, वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे। ऑटोमेटिक वाला क्वांटिटी जो किए हैं, कौन सा वाला, प्री क्लोजर ऑर्डर वाला,
प्री क्लोजर का मतलब समझ रहे हैं ना कि वो डेट आने पे अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।